श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा महीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरं जनकं शरण्यम्। प्रत्यार्तेऽहं प्रणतता लभवाप्यकोशम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा स्वामिनी मेरा राधे जो सदा जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। श्री वृंदावन धाम की हो। श्री काके बिहारी लाल की हो। श्री राधारमण लाल की हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हो। जय जय श्री राधे। परम अखंड पूर्ण ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नंदनंदन श्री गोविंद की पावन मणि कथा इस पावन समय पितृपक्ष में आज हम लोग तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तृतीय दिवस की कथा अनेकानेक भक्तों के चरित्र श्रवण करने को मिलेंगे। भक्ति के द्वारा किन किन भक्तों ने गोविंद को प्राप्त किया, आज की चर्चा इसी विषय पर है। सर्वप्रथम हम लोग मन और वाणी को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए गोविंद का गुणानुवाद गाते हुए आज की कथा का शुभारंभ करेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए मिलकर के गोविंद का सत्संग कीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरे बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण सतगुरुदेव भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। सर्वप्रथम अखंड कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण स्वरूप प्राण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी को कोटि कोटि वंदन। पूज्य सद्गुरुदेव अनंत बलवंत हनुमंत देवादिदेव महादेव समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में उपस्थित समस्त भक्त सती सावित्री स्वरूपा माता बहने समस्त वयोवृद्ध भक्तगण एवं आए हुए सभी भक्तों को व्यास पीठ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज कथा का तृतीय दिवस। कल के सत्र में हम लोगों ने मुख्य रूप से राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा एवं राजा परीक्षित की सदगति के लिए भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए और उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का साधन श्रीमद् भागवत जी को बताया एवं सृष्टि प्रकरण का विषय चल रहा था, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि हुई। जिसमें कश्यप नाम के ऋषि से दो महान असुरों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि के द्वारा दो भयंकर दैत्यों का जन्म हुआ। उन दैत्यों का नाम हिरण्याकश्यप एवं हिरण्याक्ष रखा गया। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य यानी कि सोना, स्वर्ण, और अक्ष यानी कि आंख। जिसकी निगाह दूसरे के स्वर्ण पे रहे उसे हिरण्याक्ष कहते हैं। जो दूसरे के स्वर्ण को हरण करने की लालसा रखता है ऐसे व्यक्ति को हिरण्याक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में हिरण्याक्ष जो दूसरे के स्वर्ण को पाना चाहे वो हिरण्याक्ष है। और एक का नाम था हिरण्याकश्यपु, जो संपूर्ण संपत्ति को अपना बनाने का प्रयास करे, हरण करने का प्रयास करे और सब कुछ स्वयं को ही मान बैठे, उसे हिरण्याकश्यपु कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुम्हें 7 दिन का समय मिला है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु नाम के दैत्यों ने महान आतंक मचाया, जिसमें से जो हिरण्याक्ष था उसने इस संपूर्ण पृथ्वी को हाथों में उठाया। कथा कहती है कि जब वो समुद्र में खड़ा होता था तो समुद्र उसके घुटने तक ही आता था। और सोचो समुद्र कितना गहरा होता है। लेकिन जब हिरण्याक्ष समुद्र में उतरते थे तो समुद्र मात्र घुटने तक ही पहुंचता था।
संपूर्ण पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को छुपा दिया, रसातल में जाकर के छुपा दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, प्रजापतिर्नाम तयोरकासी प्रक्स्वद्देहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकश्यपुविदुं प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत्रसाग्रत। उन दोनों के आतंक से दुखी होकर के देवता लोग, ऋषि मुनि, गंधर्व सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। और इधर में ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। अब तक जितने भी ऋषि मुनि हुए वो सब सप्तलोक में हुए थे, कमल के फूल पे ही सृष्टि बना बना के स्थापित कर रहे थे। लेकिन बड़ी विडंबना, मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, बोले आपने सृष्टि को आगे बढ़ा, मनुष्यों की सृष्टि को आगे बढ़ा। थोड़े सृष्टि करने के लिए आधार चाहिए। सृष्टि करें तो कहाँ करें, जल में थोड़ी ना कर सकते। मनुष्यों को रहने के लिए पृथ्वी चाहिए और पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी को छुपा दिया हिरण्याक्ष ने। तो ब्रह्मा जी को चिंता होता, ब्रह्मा जी को सोच ही रहे थे कि जब तक उनकी नासिका में से छोटे से वराह का रूप धारण करके, सूकर का रूप धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय हो। भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ और नाक में से निकले थे छोटे से, देखते देखते इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए महाराज कि अब जो समुद्र है वो वराह भगवान के केवल पैरों की सूकर का रूप था। अब जो समुद्र में चले तो ऐसा लगेगा समुद्र को ही उछाल मार दे। बोले हमारे लिए, बोले पृथ्वी को कैसे भी करके स्थापित किया जाए। और इधर में जो हिरण्याक्ष है वो घूम रहा था जगह जगह, लड़ने के लिए देख रहा था, मुझसे कोई लड़ने वाला मिले, मुझसे कोई लड़ने वाला मिले। अब जितने भी छोटे मोटे जो राजा थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो हाथ जोड़ दिए, लेकिन नारद जी को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा नारद जी हाथ में वीणा लेकर के आ रहे थे। और इधर से हिरण्याक्ष जा रहा था, मार्ग में दोनों मिल गए। हिरण्याक्ष ने रास्ता रोक लिया नारद जी का। बोले दिन भर वीणा में राम नाम ही जमते हो या और कुछ करना भी जानते हो? बोले आप क्या करना चाहते हो? बोले मुझे कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा, मुझे लड़ने वाला चाहिए। आओ मेरे साथ दो हाथ को। अब नारद जी घबरा गए। बोले जीवन भर हमने वीणा बजाई और ये लड़ने की बात करता है। बोले हिरण्याक्ष जी महाराज हम लड़ना नहीं जानते, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे व्यक्ति से आपको लड़वाएंगे, जीवन में लड़ना ही भूल जाओगे। बोले ये ठीक है, फिर तो ऐसा कोई बताओ जो मुझसे लड़े। तो बोले जिस पृथ्वी को आपने छुपाया है उस पृथ्वी को लेकर के वराह का रूप धारण करके एक देवता है, उनसे जाकर के लड़ जाओ। अब तो महाराज नारद जी के द्वारा सुनकर के निकल पड़ा है। अब मार्ग में क्या देखा है कि एक सूकर का रूप वराह भगवान अपने दांतों पे पृथ्वी को लेकर चले आ रहे हैं। पहले तो पृथ्वी का ही अभिमान दूर किया वराह भगवान। पृथ्वी कहने लगी, बोले मेरे लिए तुम्हें सुअर बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा।
तो सबसे पहले पृथ्वी को श्री राम वृंदावन का दर्शन कराया, पृथ्वी को स्थापित किया और उसके बाद में हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से, और देखते देखते सभी ऋषि मुनियों के ही सामने भगवान बराह ने हिरण्याक्ष को सद्गति प्रदान की। बोलो बराह भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। पृथ्वी को राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज जब संपूर्ण पृथ्वी ही समुद्र में छुपा दी थी, उस वृंदावन का दर्शन कैसे कराया? जब जाकर के महिमा गाई, बोले ये जो वृंदावन धाम है वो साक्षात कन्हैया के सुदर्शन चक्र पे ही स्थापित है, कन्हैया की मुरली की नोक पे स्थापित है। संपूर्ण 3 भुवनों से ही अलग ये वृंदावन धाम है। और ऐसे श्री धाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं होता है, कभी किसी का अधिकार नहीं होता है। आप अपने घर के मालिक हो, इनको थोड़ी सी कम करो इसको। श्री राधे। हाँ, हर व्यक्ति अपने घर का मालिक होता है। कोई गांव का मालिक होता है, किसी को मुखिया कहते हैं, किसी को पंच कहते हैं, किसी को सरपंच कहते हैं, किसी को मेंबर, किसी को वार्ड मेंबर। लेकिन जैसे मनुष्यों में कोई ना कोई एक दूसरे का मुखिया होता है, इसी तरह एक जिले में कई सारे गांव आते हैं, उन गांव का मुखिया जिला होता है, और कई जिलों का मुख्यालय एक राज्य होता है, और कई राज्यों का मुखिया एक देश होता है। इसी तरह जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष में अथवा संपूर्ण भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों के मुखिया हैं प्रयागराज। जो नहीं गए हों वो प्रयागराज दर्शन करके आए, और जो दर्शन करके आए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ समागम होता है तीर्थराज प्रयाग, वो सभी तीर्थों के राजा हैं। तो ऐसे ही आध्यात्म दृष्टि से एक बार सभी तीर्थ इकट्ठे हुए, बोले देखो तीर्थों में कोई पाप कमाने आता है, कोई पुण्य कमाने आता है, कोई पापों को छोड़ने आता है और कोई पुण्यों को लेने आता है। तो क्या करना चाहिए? बोले हमें भी अपना कोई ना कोई मुखिया बनाना चाहिए। तो तीर्थराज प्रयाग को मुखिया बनाया। सभी ने सलाह किया कि सभी अपना अपना टैक्स जमा करेंगे, लेकिन एक बार तीर्थराज प्रयाग को बड़ा क्रोध आया। बोले छोटे छोटे जितने भी तीर्थ हैं वो सभी अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं प्रयागराज, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन ये कभी नहीं गया। सलाह हुई तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोले इसकी शिकायत की जाए। शिकायत लेकर के पहुंचे नारायण के पास। बोले आपकी ही सहमति से मुझे राजा बनाया, लेकिन सभी तीर्थ तो मेरे पास हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन ये छोटा सा श्रीधाम वृंदावन ये ब्रजमंडल हाजिरी लगाने के लिए नहीं आता है। जब जाकर के कन्हैया ने स्वीकार किया, बोले प्रयागराज हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तीर्थों का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। श्रीधाम वृंदावन तो हमारा निज धाम है, ये ब्रजमंडल तो हमारा निज धाम है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में किसी और का हुक्म नहीं चलता। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में तो श्री किशोरी जी का ही हुक्म चलता है। इसलिए ये वृंदावन धाम 3 लोक 14 भुवनों से अलग है, क्योंकि यहाँ किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ तो प्रिया प्रियतम का ही अधिकार है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का दर्शन उस पृथ्वी देवी ने किया, जब जाकर के उनका अभिमान दूर हुआ। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे।
वृंदावन में हुक्म चले। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम श्री राधा प्यारी श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। दीवाना है राधा रानी का। श्याम के दीवाने कौन कौन है जरा ऊपर हाथ करके बताओ। ताली बजा के डाली डाली पे कभी पते पते पे कभी डाली डाली पे कभी पते पते पे कभी डाली डाली पे कभी पते पते पे। राधे का चलता गाँव के हर छते पे। अब वृंदावन में का बंदा वृंदावन में का बंदा वृंदावन में टंका राधा रानी का। इस गाँव में किसका है? श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। राधा प्यारी का। कभी मधुवन में देखा कभी गोकुल में देखा कभी मधुवन में देखा कभी गोकुल में देखा कभी मधुवन में देखा कभी बंसी बट देखा कभी यमुना तट देखा कभी बंसी बट देखा कभी यमुना तट देखा। अब सारी दुनिया नाम जपती सारी दुनिया नाम जपती कृष्ण मुरारी का। श्याम दीवाना है राधा रानी का। श्याम दीवाना है राधा रानी का।
राधा रानी का श्याम सुहाना है, राधा रानी का श्याम सुहाना है। बरसाने दीवाना है, बरसाने वाली का। बोलो श्यामा प्यारी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ा ही दिव्य प्रसंग सुना कि राजन, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध भगवान श्री नारायण ने वराह के रूप में किया एवं आगे चल करके जब पृथ्वी स्थापित हुई तो मनु सद्रूपा ने सृष्टि करना आरंभ किया। सर्वप्रथम 5 संतानों को जन्म दिया गया। प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से देवहूति नाम की कन्या का विवाह गर्दन ऋषि के साथ संपन्न हुआ और इन दोनों के माध्यम से भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन कपिल भगवान का आश्रम गंगा सागर में विराजमान है, जो संक्रांति के पावन पर्व पर यात्रा होता है, ऐसे भगवान कपिल ने माता देवहूति को बड़ा ही दिव्य सत्संग कराया। जब माता देवहूति को ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ जो पुत्र है वो तो साक्षात नारायण है, और जब पता चल गया कि ये साक्षात नारायण है तो हमें इनके साथ पुत्र का व्यवहार नहीं, भगवान का ही व्यवहार करना है। तो तुरंत सावधान हुई, सुंदर आसन बिछाया, उस पर भगवान कपिल को बिठाया और तरह तरह के प्रश्न करने लगे, तरह तरह की जिज्ञासा करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माता देवहूति पूछती है भगवान कपिल से कि प्रभु, इस संसार में सभी सुख चाहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सुखाय कर्माणि करोतु लोके, सभी सुख के लिए कर्म करते हैं लेकिन फिर भी प्राणियों को दुख मिलता है। माता देवहूति कहती, प्रभु आपके संसार में दुख ही दुख है, तो ऐसे संसार में ऐसे संसार का निर्माण ही काहे को हुआ। प्रश्न करती है कि प्रभु वैसे तो सभी जीव जंतुओं को दुख मिलता है, लेकिन जो मनुष्य है उसकी क्या गति होती है। गर्भ अवस्था का वर्णन किया, बाल्यावस्था का वर्णन किया, युवा अवस्था का एवं वृद्धावस्था का वर्णन किया है। भगवान कपिल कहते हैं मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए कि स्त्रिया विहीन कृपणो ध्यायन् स्वसति मूढ़धि। भगवान कपिल कहते हैं, मां ये मूर्ख व्यक्ति, मूढ़धि, ये मूर्ख मनुष्य क्या करता है, बोले जीवन भर कमाई करता है, लेकिन अंत में जाकर के जब ये वृद्ध हो जाता है, इसके शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, हाथ पार करना छोड़ देते हैं, जीव लड़खड़ाने लग जाती है, तो महाराज ऐसे मनुष्य की वृद्धावस्था में बड़ी ही दुर्गति होती है। क्योंकि बाल्यावस्था तो माता पिता की गोद में निकल जाती है, जवानी अपने बलबूते पार हो जाती है, लेकिन वृद्धावस्था ये दूसरे के ही मोहताज रहती है। श्री भगवान कपिल कहते हैं कि जब अधिक वृद्ध ये व्यक्ति होता है
उसे अपनी जवानी में किए हुए कर्म याद आते हैं। जवानी में कुछ याद नहीं आता, बुढ़ापे में जवानी के कर्म याद आते हैं। तो उसकी गति कैसी होती है कि वायुक्रम तो तारः कफं समृद्ध नाडिका कासश्वासकृतायासा कंठे घुरघुरायते। कि वृद्धावस्था में क्या होता है? वायुक्रमतोत्तारम्। वृद्धावस्था में शरीर के सभी अंग संग छोड़ते हैं। जिस गले से हमने किसी को गलत बोला अथवा किसी को अच्छा बोला, बोलने का काम तो ये गला ही करता है। तो बोले उस गले की वृद्धावस्था में बोले कफ समृद्ध नाडिका, उस गले में कफ जम जाता है। जब चिल्ला चिल्ला करके बोलता था, और लेकिन जब कफ जम जाता है तो बोले जो कोयल की तरह गला था, कंठे घुरघुरायते, घर घर की आवाजें निकलती है उस कंठ में से। इसलिए वृद्धावस्था की बड़ी लाख में कोई एक होगा जिसकी सदगति होगी, बाकी के तो सब परेशान रहते हैं। आगे चल के बताया, बोले गला संग छोड़ देता है, हाथ की नाड़ियां संग छोड़ देती हैं, हाथ कहाँ पाए माम हो जाते हैं, ज्यादा खाता है वो पचता नहीं है। और जब ज्यादा ही अवस्था वृद्ध होती है तो बिस्तर में ही मलमूत्र का त्याग करता है। जो लोग उससे गले मिलते थे अब उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। गले क्यों मिलते थे? बोले बाबूजी के खाते में पैसे थे, बाबूजी पैसा कमाते थे, माताजी घर की तिजोरी रखती थी, इसलिए माताजी को 4 बार चाय मिलती थी, 3 बार भोजन मिलता था। अब चाबी आ गई श्रीमती के हाथ, बाबूजी के हाथ कुछ रहा नहीं, रिटायर हो गए, पेंशन भी बंद हो गई, तो सेवा किसकी होगी? सेवा तो पैसे की होती थी। सुखदेव जी कहते श्रिया विहीनो, जब धन नहीं रहता तो कोई पास नहीं रहता। पहले जिन्हें एसी वाले कमरे में सुलाते थे अब उन्हें बाहर वाले कमरे में सुलाते हैं। सब अपनी अपनी कुंडली लगा के भीतर होते हैं, और जो बुढ़ा पलंग में पड़ा है उसको क्या दिखाई दे रहा है? अब उसको अपने कर्म याद आते हैं। कभी कभी तो दुखी होकर के सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता, लेकिन मरेगा कब? जो जवानी में अगर नेक कर्म किए हैं तो बहुत जल्दी, और अगर भैया नहीं किए तो उनको भोगना भी तो है बुढ़ापे में। श्री सुखदेव जी कहते हैं यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वसे क्षणो। उसको यमराज के दूत दिखते हैं। कैसे दूत दिखते हैं? बोले बड़ा रूप है उनका, विकराल, बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी जिनकी जटाएं हैं, हाथ में खड्ग तलवार लेकर के आते हैं। समदृष्टवा, जब उनको देखता है तो भयभीत होता है। पहले तो घर के यमदूतों से डरता है, अब उसको उस यम के दूत दिखते हैं। तो जब बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है तो क्या होता है? बोले भय के डर से सक्रम मूत्रम विमुंचति, भय के मारे उसका मलमूत्र बिस्तर में ही निकल जाता है। अब ये स्थिति होती है ऐसी वृद्धावस्था की, तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं राजा, अगर ऐसी वृद्धावस्था से बचना है तो हमें क्या करना है? तो बोले सुन लीजिए कि अत्रैव नरकः स्वर्गम् इति मातः प्रचक्षते। या यातना वै नारक्य
देहाप्युपलक्षिता। माता भगवान कपिल कहते हैं मैया अत्रैव नरकः अत्रैव स्वर्गः, इसी घर में हमको नरक मिलेगा और इसी घर में हमें स्वर्ग का दर्शन होगा। और इति ही माता प्रचक्षते, आपने पूछा ऐसा मैंने आपको बताया। अगर आप ऐसी अवस्था से बचना चाहती हैं तो हमें कौन कौन से कर्म त्यागने चाहिए ये भी बताया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, संपूर्ण पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही धन एकत्रित करना जानता है, बाकी कोई भी योनि में धन एकत्रित करने का क्रम नहीं है। तो जो धन संग्रह करता है उसके लिए बताया कि धन इतना संग्रह करो जिससे स्वयं का पेट भर जाए और अपने परिवार का पेट भर जाए, और उससे ज्यादा अगर आपके पास धन है तो उससे उन जीव जंतुओं का पेट भरिए जो आपके आश्रित हैं। कि एवं कुटुंब उदरम भरण एव वा विसृज्ये हो भयं प्रेत्या भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। बोले ऐसी अवस्था का फल तत्काल ही देखने को मिल जाता है, जिसका एवं कुटुंब विभ्रमण, जिसने संसार में केवल कमाया और अपने परिवार को पाला और अपने धन को संग्रह किया, कभी किसी को 2 रुपए की सहायता नहीं की, कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी किसी वैष्णव की सेवा नहीं की, कभी किसी की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा, केवल अपना पेट भरने के लिए प्रयास करता रहा। तो ऐसे व्यक्तियों को तत्फलमीदृशम्, उनकी अवस्था आते आते हमें वो सब दिखने लगता है। तो हमें युवावस्था में अगर धन अधिक है तो वो सेवा के लिए है, तरह तरह के विचार बताए, लेकिन उसमें भी आगे की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये व्यक्तियों के कर्मों के बारे में बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक महात्मा कथा सुनाते थे कि मनुष्य को तो 50 वर्ष की ही आयु मिली थी, मनुष्य को तो 50 वर्ष की आयु मिली थी, लेकिन इस 50 वर्ष की आयु से मनुष्य खुश नहीं हुआ। एक बार समाज में ब्रह्मा जी के पास कुत्ताओं को, गधाओं को, घोड़ों को, उल्लू को बुलाया गया। बोले हम सबकी आयु बांट रहे हैं, मनुष्य भी था। बोले मनुष्य को दी जाती 50 साल और तुम लोगों को 40-40 साल दी जाती। गधा बोला महाराज मैंने तो माल ही ढोना है, अब मैं 40 साल माल ढो के क्या करूंगा, इससे अच्छा आप मेरी आयु आधी कर दो। मनुष्य से पूछा क्यों खुश है 50 वर्ष की आयु से? बोले महाराज जब नाती बेटों का सुख देखने का समय आया तो वो 50 साल में समय पूरा हो जाएगा, तो मैं कैसे अपने नातियों का पतियों का सुख देख सकूंगा? तुम क्या चाहते हो? बोले मेरी आयु को और लंबा किया जाए। गधे से पूछा क्यों भाई गधा? बोले मुझे 40 साल नहीं जीना, मेरी तो आधी कर दो। तो महाराज गधे के 20 साल लिए, मनुष्य की आयु में जोड़ दिए। घोड़े से पूछा क्यों भैया? बोले मैंने भी दौड़ लगानी है, लोगों को अपनी पीठ पे बिठा के भागना है, मुझे भी नहीं चाहिए। तो बोले मेरी भी मनुष्य को दे दो, सोचने भी अपनी मनुष्य को दे दो। कुत्ते से पूछा, बोले वैसे भी लोग मेरी निंदा करते हैं, मुझे भी दूसरों के टुकड़ों पे नहीं करना, तो मेरी भी आधी आयु इस मनुष्य को ही दे दो। अब रात में जगने वाले उल्लू की बारी आई। क्यों भैया तुम क्या चाहते? बोले महाराज मैं भी क्या करूँगा, आधी आयु मेरी भी मनुष्य को दे दो। सबने अपने अपने 20-20 साल मनुष्य के खाते में डलवा दिए।
अब वो महात्मा सुनाते थे, बोले 40-50 वर्ष तक मनुष्य के शरीर में पूर्ण बल होता है, वो किसी दूसरे के आश्रित नहीं होता 40-50 वर्ष तक। और नियम से अगर समय पे सारे कार्य हो जाए तो 50 वर्ष में उसके बेटे का भी विवाह हो जाता है। वो 50 का हुआ, उसके बेटे का भी विवाह हो गया। बोले अब गधे की और घोड़े की आयु चालू हो जाती है। बोले कायदे से मनुष्य ने अपना जीवन तो अच्छी तरह पालन कर लिया, 50 वर्ष का हो गया, और अब 50 से आगे का जितना भी वो कमाएगा वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कमाएगा। अपना तो जीवन उसने जी लिया, अब तो महाराज बेटों के लिए धन इकट्ठा करने लगा है। जैसे गधा वजन होता है, ऐसे ये भी अपने शरीर से महाराज वजन होता है, सेवा करता है लोगों की, और सेवा कर करके धन इकट्ठा करता है, और धीरे धीरे इसकी आयु हो जाती है 60 वर्ष की, 70 वर्ष की आयु हो जाती है। तो फिर बोले जब ये 70 वर्ष का हो जाता है, गधे घोड़े का काम इसका समाप्त, तो बोले आगे चल करके इसके नाती भी बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये ज्यादा वृद्ध हो जाता है। तो बोले कुत्ते की आयु लग जाती है। बोले कुत्ते का काम क्या? बोले कुत्ते का काम घर की रखवाली करना होता है। बोले जैसे जैसे बुढ़ापे में जाओगे वैसे वैसे घर की रखवाली करने वाले हो जाओगे। नाती बेटा घर में एसी लगा के सो रहे हैं, लेकिन बुढ़े लोगों को नींद नहीं आती, क्या करें महाराज? कई माताएं हैं, बोले महाराज हमको तो रात में नींद ही नहीं आती। बोले बेटे कमाने के लिए गए, बोले बहुएं टीवी देख रही हैं, बोले हम रखवाली कर रहे हैं, तो वो दरवाजे की रखवाली बैठा। बोले जब नातियों की भी शादी हो जाती है, जब उसकी उम्र हो जाती है 90 वर्ष की, 85 वर्ष की उम्र हो जाती है, अब रात की नींद उड़ जाती है ऐसे व्यक्तियों की। उल्लू क्या करता है? बोले रात में जागता है, और जितने भी वृद्ध महिला पुरुष हो आप उनसे पूछ लेना, वो 3 बजे के जागे जाते हैं। मजबूरी में रात में 4 घंटे के लिए वो कमरे में बंद होते हैं, और वो 3 बजे और वो जागे, क्योंकि उन लोगों को रात में नींद ही नहीं आती है। कायदे से तो हम लोगों के लिए 50 वर्ष ही हैं, उसके बाद तो भगवान के भजन में समय देना चाहिए, लेकिन ये भगवान की माया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुत्ते का जीवन जीना पड़ता है, गधे घोड़े का जीवन जीना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो व्यक्ति केवल खाता है, कमाता है और संग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति की बड़ी ही दुर्गतियाँ होती हैं। अगर हमें ऐसी दुर्गति से बचना है तो समय रहते हमें वयोवृद्धों का सम्मान करना चाहिए, जो सहायता के योग्य है उनकी सहायता करनी चाहिए, जीव मात्र पे दया करनी चाहिए, गौ सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तरह तरह के उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने दिए। क्यों दिए? क्योंकि ये अवस्था धीरे धीरे जा रही है, समय धीरे धीरे निकल रहा है। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, लेकिन देखते देखते बुढ़े हो गए हो। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन देखते देखते मर जाएंगे। इसलिए भैया सब कुछ आप अपने हाथ में रोक सकते हो, लेकिन इस उम्र को नहीं रोक सकते हो। ये महात्मा कहते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया, उम्र धीरे धीरे पल पल जो आँखों महर धीरे धीरे, पल पल जो आँखों
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कमर धीरे धीरे है तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे। धीरे
वत्सल भगवान की जय जय। मामा जी बचपन के हो गए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। निरुपीर उम्र महाराज किसी की है। आप लाइट आ गई क्या? चलिए कोई बात नहीं, अब लाइट लगा दो। नहीं आई? अरे नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया जब उम्र जाती है तो अच्छे अच्छों की लाइट नहीं चली जाती है, चेहरे का फोकस खत्म हो जाता है उम्र के साथ साथ। इसलिए उम्र रहते सारे काम कर लेने चाहिए। सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में क्या होता है पता है? नाक से निकलता है नाला, आंखों में पड़ जाता है जाला और लाठी से पड़ता है पाला। बुढ़ापे में यही चीज होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे के लिए मत बैठे रहो कि बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जब समय मिल जाए शुभ कर्म करने का, जब ही हमको शुभ कर्म कर लेने चाहिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अभी आगे का प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दक्ष प्रजापति की पुत्री सती एवं भगवान भोलेनाथ का विवाह कैसे संपन्न हुआ ये प्रसंग सुनाया। देवताओं के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए राजी हुए। विवाह संपन्न हुआ और विवाह के कुछ समय के बाद में दक्ष प्रजापति ने एक आयोजन रखा। सभी देवता लोग उस आयोजन में पहुंचे। भगवान भोलेनाथ भी आयोजन में सम्मिलित हुए। सभी छोटे बड़े देवताओं ने दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए। सम्मान करने के लिए अपना स्थान नहीं छोड़ा, इसलिए वह नाराज हो गया और देवाधिदेव महादेव से अपशब्द कहने लगा। दक्ष प्रजापति सभी देवताओं के सामने अपशब्द कहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा जिनका नाम लेने मात्र से संपूर्ण संसार का कल्याण होता है, जिनके मस्तक पे ही चंद्रमा, मस्तक पर मां गंगा विराजमान रहती है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को आज अपशब्द कहे। और श्री सुखदेव जी सुनाते हैं कि गृहीत्वा मृगसा भक्ष्या पाणिं मर्कटलोचना प्रत्योत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यमृतनोचितम्। अपशब्द कहे, बोले हे भोलेनाथ, जो लोग कहते हैं कि आपका नाम लेने से सभी का कल्याण होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संपूर्ण देवताओं में निंदा के लायक कोई है तो आप ही हो। लोग कहते हैं आपके मस्तक पे गंगा रहती है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपके मस्तक पे गंगा नहीं है। तो बोले चिता भस्म कृष्णा, तुम तो चिता की भस्म से स्नान करते हो, प्रेत अस्थि विभूषण, अस्थियों का श्रृंगार करते हो, गले में सर्प लटकाए फिरे हो, ये देवताओं का लक्षण नहीं है। और जिसके अंदर नम्रता नहीं है, जो किसी का स्वागत नहीं कर पाए। महाराज बड़े बड़े अपशब्द। अंत में दक्ष प्रजापति बोला कि ये देवताओं की सभा में तुम शोभा नहीं देते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब आप किसी भी यज्ञ में आपको स्थान ही नहीं मिलेगा। कैसा श्राप दिया? विज्ञाय शापम गिरिशांगदाणी नंदीश्वरो सकसाय दूषित दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम् ये चांदमोदर तव वाक्यतां द्विजा।
श्राप दिया किसी भी यज्ञ में तुम नहीं रहोगे। तो भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। भोलेनाथ के जो गण थे नंदी, उन्होंने भी श्राप दे दिया कि अरे दक्ष, जिस मुख से तूने भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कहे, तेरा ये मुख शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, तू मुखहीन हो जाएगा। ये गर्भ से जो तू अपने मुख को ताने हुए खड़ा है, विमुखो भवे, ये मुख तेरा रहेगा नहीं, ऐसा श्राप दे दिया। भोलेनाथ अपने स्थान को छोड़ नंदी भृंगी भी चले गए। बाबा भोलेनाथ ने जाकर के देवी सती से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद पुनः यज्ञ हुआ और इस बार यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। क्रोध में आकर के अपनी पुत्री सती को भी निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवी देवता पहुंचे, सती का भी मन किया कि मैं भी अपने पिता के यहाँ जाऊँ, लेकिन शास्त्र कहता है कि बिना पति की आज्ञा के न जाएं तो अच्छा होता है। लेकिन देवी सती ने पति की आज्ञा नहीं मानी और अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर जाकर के पति का अपमान देखा तो मन दुखी हो गया। अपने पिता को समझाया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उस भवन कुंड में ही अपने शरीर को डाल करके शांत कर दिया देवी सती ने। बाबा भोलेनाथ क्रोधित हुए। वीरभद्र नाम का एक दैत्य पैदा किया। उसने जाकर के दक्ष प्रजापति का गला काट दिया और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सभी देवताओं को दंड देके भगाया। समय आने पर देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति की, तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बकरे का मुख, जैसा कि नंदी भृंगियों ने श्राप दिया था कि तू हर समय मैं करता रहता है कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बोले तू तो मैं करने वाला बकरा ही बन जा। आज उस बकरे का मुख दक्ष प्रजापति को लगा। अब दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले आज से तुम इसी मुख से अपना कार्य चलाओगे। सभी देवताओं का कष्ट दूर किया एवं मैया सती के शरीर को लेकर के भटके थे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे उस स्थान को शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। बोलो सती महारानी की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें कथा कहती है कि वो बकरे के समान हो, जो मैं करते रहते हैं। जो हर कार्य में ये कहते कि ये कार्य तो हमारी वजह से होगा, ये कार्य तो मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता। तो महाराज किसी भी कार्य में मैं नहीं लगाना चाहिए। हम लगा लो कि हमने किया, हमने क्या सही हो जाते हैं और मैं अकेला हो जाता है, तो मैं नहीं लगानी चाहिए। एक गांव की घटना, कोई व्यक्ति शहर में रहने आ गया गांव से, लेकिन कहते हैं कि कहीं भी रह ले, कुछ चीजें हैं जिनको भुला नहीं सकता है, चाहे कहीं भी रख लो उसे। तो वो शहर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, अपनी हरकतों की वजह से गांव में आ गया लौट करके, लेकिन शहर में 4 अंग्रेजी के शब्द सीख लिए उसने। 4 अंग्रेजी के शब्द सीख लिए। अब तो महाराज गांव में आकर के, अच्छा गांव के लोग बेचारे थोड़े से अनपढ़ थे अथवा वो इंग्लिश नहीं जानते, वो 4 चीजें सीख के आए। यस यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, ये 4 चीजें सीख के आए। और तो गांव के चौराहे पर बैठकर कोई भी बात होती, यस नो वेरी गुड थैंक यू, गांव वाले उसका मुख देखते रहे। मुझे पता नहीं क्या बोल जाता है, लेकिन कैसा बोलता है हमने कभी सुना, उससे प्रभावित हो गए।